अरे नेहा, मेरी वो कहाँ है? क्या वो लगा रखा है? वो का कोई नाम नहीं है क्या? जुराबी ढूंढ रहे हो या बटुआ? अरे हाँ, जुराबें हैं। पर यार बार बार नाम लेना बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने वो बोल दिया। बस बस, यही तो सर्वनाम है। सुनो, सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। अगर मैं दिन भर बोलूं रोहित उठा, रोहित ने चाय पी, रोहित ऑफिस गया, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे मेरी आरती उतार रही हो। वही तो। उस बोरियत को रोकने के लिए और भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम संज्ञा की जगह मैं, तुम, वो लगाते हैं। ये एक स्टेपनी है जो संज्ञा के पंक्चर होने पर काम आती है। अच्छा, पर एक डाउट है, ये मैं शब्द मेल है या फीमेल? ओहो, तुम तो बेसिक में ही फेल हो। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। ये गिरबिट है। इसका जेंडर इसकी पूंछ या क्रिया से पता चलता है। तुम बोलोगे मैं जा रहा हूँ, पता चला लड़का है। मैं बोलूंगी मैं जा रही हूँ, पता चला लड़की है। समझे मिस्टर? अच्छा, मतलब मैंने तुमसे कहा कि वह बहुत खड़ूस है। बिल्कुल सही, यही है पुरुषवाचक का सार। अच्छा ये बताओ, हिंदी में ये खिलाड़ी सर्वनाम कितने हैं? किताब में 6 लिखे हैं, तुम 11 बताती हो, चक्कर क्या है? अरे बुद्धू, सवाल ध्यान से सुना करो। अगर पूछे कुल सर्वनाम कितने हैं तो 11 हैं, लेकिन अगर पूछे सर्वनाम के भेद कितने हैं तो 6 हैं। 11 नाम याद कैसे रहेंगे? हमारी लव स्टोरी याद है? बस उसे याद कर लो। शुरू में कौन था? मैं और तू, 2 हो गए। फिर इज्जत आई, आप, 3 हो गए। फिर तूने इशारा किया, ये घर वो गाड़ी, 2 और गए। फिर घंटी बजी, सस्पेंस, कोई आया कुछ लाया, 2 और। फिर जो हुआ, जो करेगा सो भरेगा, 2 और। गिन लो, पूरे 11 हो गए। अच्छा वाह यार, क्या ट्रिक है। अच्छा वो भेद समझा दो। सबसे पहले वो पुरुषवाचक बड़ा भारी नाम है। अरे इसे चुगली समझो। चुगली में 3 लोग होते हैं। उत्तम पुरुष, हीरो, बोलने वाला, यानी मैं और हम, जैसे मैं बोल रही हूँ। मध्यम पुरुष, टारगेट, सुनने वाला, यानी तू, तुम, आप, जैसे तुम सुन रहे हो। अन्य पुरुष, विलन, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी वो, वे, जैसे तुम्हारी माँ। उफ, मतलब कोई तीसरा। अच्छा, मतलब उत्तम ने तुमसे कहा कि वह बहुत खड़ूस है। बिल्कुल सही, यही है पुरुषवाचक का सार। अच्छा सुनो, कल मैं ऑफिस अपने आप चला जाऊंगा, मुझे छोड़ने मत आना। बस पकड़ लिया शब्द। तुमने कहा अपने आप। यही तो निजवाचक सर्वनाम है। जहां खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आ जाए वो निजवाचक है। ये एक सेल्फी जैसा है, सारा क्रेडिट खुद को। पर एक मिनट, कल तुमने पापा से कहा था कि आप अंदर आ जाइए, वहां भी तो आप था। यही तो फंसाने वाला सवाल है। जब आपका मतलब तुम यानी रिस्पेक्ट हो तो वो पुरुषवाचक है, लेकिन जब आपका मतलब खुद यानी सेल्फ हो तो वो निजवाचक है। जैसे मैं आप ही खा लूंगी, ये निजवाचक है। ओहो, बहुत बारीक खेल है। अच्छा ये देखो, ये मेरी शर्ट है, ये कौन सा सर्वनाम है? तुमने इशारा किया तो ये निश्चयवाचक पॉइंटिंग है। लेकिन रोहित, एक गलती मत करना। अगर तुम बोलो ये शर्ट मेरी है तो ये सर्वनाम नहीं रहेगा। हैं? क्यों? शर्ट तो शर्ट है। ये पड़ोसी रूल है। अगर ये के तुरंत बाद शर्ट संज्ञा आ गई तो वो सर्वनाम का बॉडीगार्ड यानी सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम ये मेरी शर्ट है, ये अकेला है। विशेषण ये शर्ट मेरी है, ये के साथ संज्ञा चिपकी है। बाप रे, इतना डीप। अच्छा, कल रात को किचन में आवाज आई थी, मैंने कहा कोई गिरा है। कोई गिरा है रोहित, कोई इंसानों यानी सजीव के लिए आता है। अगर बर्तन गिरा तो बोलो कुछ गिरा है, निर्जीव। लिविंग कोई आया है, नॉन लिविंग कुछ गिरा है। यही है अनिश्चयवाचक। और सवाल पूछूं तो प्रश्नवाचक, वही रूल। इंसान के लिए कौन, कौन आया। सामान के लिए क्या, क्या लाए। मतलब दाल में कौन काला है बोलना गलत है? बिल्कुल, दाल में कुछ काला होता है, निर्जीव। मान गया गुरु, आखिरी वाला भी बता दो। आखिरी है संबंधवाचक, जोड़ा। जो सोवत है सो खोवत है। याद रखना, जो सो जैसा वैसा, जिसकी उसकी। ये 2 वाक्यों को फेविकोल की तरह जोड़ते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यार नेहा, रूल तो समझ गया, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में अगर मैं भूल गया कि निश्चय पहले था या निज, सब खिचड़ी बन गई तो? टेंशन मत लो, मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। एक ब्रेकअप स्टोरी सुनाती हूँ। इसमें 11 खिलाड़ी और 6 भेद सब आ जाएंगे। बस आंख बंद करके सीन इमेजिन करो। अच्छा, सुनाओ सुनाओ, ब्रेकअप की कहानियां मुझे बहुत पसंद है। सुनो फिर। सीन ये है कि एक लड़का और लड़की कैफे में लड़ रहे हैं। सीन 1,
मुलाकात। लड़का बोला, मैं तुझे प्यार करता हूँ, पर वो कबाब में हड्डी है। यहाँ मैं तू वो आ गए, ये पुरुषवाचक है। सीन 2, ईगो। लड़की को गुस्सा आया, बोली, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। यहाँ अपने आप खुद आया, ये निजवाचक है। सीन 3, बंटवारा। लड़के ने उंगली दिखाई और कहा, ठीक है, ये गिफ्ट मेरा है और वो फोटो तेरी है। निश्चित कर दिया, ये निश्चयवाचक है। सीन 4, सस्पेंस। तभी दरवाजे पर खटखट हुई, दोनों डर गए। लड़की बोली, लगता है कोई आया है। लड़का बोला, और देख, फर्श पर कुछ गिरा है, डाउट है, ये अनिश्चयवाचक है। सीन 5, पूछताछ। लड़के ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो, हाथ में क्या है? सवाल पूछा, ये प्रश्नवाचक है। सीन 6, दी एंड। पुलिस ने आकर कहा, बेटा लड़ो मत, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। रिश्ता जुड़ गया, ये संबंधवाचक है। वाह भाई वाह, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। लव स्टोरी पुरुष, ईगो निज, बंटवारा निश्चय, खटखट अनिश्चय, पूछताछ प्रश्न, पुलिस संबंध। अब तो नींद में भी नहीं भूलूंगा। वाह नेहा, तुमने तो 5 मिनट में पूरा सर्वनाम दिमाग में फिट कर दिया। 11 खिलाड़ी बेसिक, 6 भेद टाइप्स, आप सेल्फ वर्सेस रिस्पेक्ट, ये प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, कोई कुछ लिविंग नॉन लिविंग। हाँ, अब एग्जाम में गलती की तो घर में खाना अपने आप बनाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना।